कहानी की शुरुआत होती है एक ऐसी महिला से जिसने दुनिया की सबसे बड़ी दौलत इंसानियत को अपना जीवन समर्पित कर दिया। नाम था मदर टेरेसा। 26 अगस्त 1910 को उस्मानी साम्राज्य के स्कोप्जे शहर में उनका जन्म हुआ। उनका बचपन का नाम एग्नेस गोंझा बोयाजियो था। कम उम्र से ही उनके भीतर जरूरतमंदों की मदद करने की भावना थी, लेकिन शायद किसी ने सोचा भी न होगा कि यही छोटी सी बच्ची आगे चलकर दुनिया भर में मानव सेवा का प्रतीक बन जाएगी। 18 साल की उम्र में एग्नेस ने धार्मिक जीवन अपनाने का फैसला किया और आयरलैंड चली गईं। इसके बाद वो भारत आईं। 1929 में उन्होंने कोलकाता में एक शिक्षिका के रूप में काम किया। लंबे समय तक उन्होंने लड़कियों को पढ़ाया और स्कूल में प्रधानाचार्य तक बनी। लेकिन उनके जीवन में एक ऐसा मोड़ आया जिसने सब कुछ बदल दिया। एक दिन उन्होंने कोलकाता की सड़क पर गरीबी, बीमारी और बेसहारा लोगों की हालत को बेहद करीब से देखा। उनके मन में सवाल उठा, अगर इन लोगों के पास कोई नहीं है तो क्या मैं इनके लिए कुछ नहीं कर सकती? यहीं से शुरू हुई सेवा की यात्रा, जिसने उन्हें दुनिया भर में प्रसिद्ध कर दिया। उन्होंने अपना आरामदायक जीवन छोड़कर गरीबों और बीमारों के बीच रहने का फैसला किया। 1950 में उन्होंने मिशनरी ऑफ चैरिटी की स्थापना की। इस संस्था का उद्देश्य था उन लोगों की सेवा करना जिन्हें समाज अक्सर नजरअंदाज कर देता है। कोलकाता में उन्होंने ऐसे लोगों के लिए आश्रय बनाए जो बीमारी और गरीबी के कारण सड़कों पर जीवन बिताने को मजबूर थे। कुष्ठ रोगी, अनाथ बच्चों और मरणासन लोगों की सेवा उनके मिशन का महत्वपूर्ण हिस्सा बनी। मदर टेरेसा का संदेश बहुत सरल था। किसी इंसान की मदद करने के लिए बहुत अमीर होना जरूरी नहीं, उसके लिए सिर्फ संवेदनशील दिल चाहिए। उनकी सेवा की चर्चा धीरे धीरे भारत से निकलकर पूरी दुनिया में पहुंचने लगी। उन्हें कई अंतर्राष्ट्रीय सम्मान मिले। 1962 में उन्हें पद्मश्री से नवाजा गया। 1979 में उन्हें दुनिया के सबसे प्रतिष्ठित सम्मानों में से एक नोबेल शांति पुरस्कार दिया गया। लेकिन उनके जीवन और कार्यों को लेकर आलोचनाएं भी कम नहीं हुई। कुछ लोगों ने उनके संस्थानों की कार्यप्रणाली, चिकित्सा सुविधाओं और धार्मिक दृष्टिकोण पर सवाल उठाए। मदर टेरेसा के समर्थकों का कहना था कि उनका मुख्य उद्देश्य उन लोगों की सेवा करना था जिन्हें समाज ने छोड़ दिया था। यानी मदर टेरेसा की कहानी सिर्फ सम्मान और उपलब्धियों की कहानी नहीं है, ये एक ऐसी शख्सियत की कहानी है जिसके काम ने प्रशंसा भी पाई और बहस भी। 5 सितंबर 1997 को कोलकाता में मदर टेरेसा का निधन हो गया, लेकिन उनकी बनाई मिशनरीज ऑफ चैरिटी आज भी दुनिया के कई हिस्सों में सेवा कर रही है। 2016 में पोप फ्रांसिस ने उन्हें संत टेरेसा ऑफ कलकत्ता के रूप में संत घोषित किया। मदर टेरेसा का जीवन हमें एक सवाल दे जाता है कि हम अपनी जिंदगी में कितना कमाते हैं, ये महत्वपूर्ण हो सकता है, लेकिन हम दूसरों के लिए कितना करते हैं शायद उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण है। एक महिला जिसने अपना जीवन उन लोगों के नाम किया जिनके पास शायद कोई सहारा नहीं था। इसीलिए मदर टेरेसा सिर्फ एक नाम नहीं है, वो दुनिया के सामने सेवा, करुणा और मानवता की एक मिसाल है।